आर्यन एक सीधा साधा और बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सीतापुर में जिंदगी बहुत शांत और सरल थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। आर्यन गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर जब उसकी दादी सुनाती थी। हर रोज वो स्कूल भागता हुआ जाता था, जैसे कोई नया रोमांच उसका इंतजार कर रहा हो। उसे नई कहानियां सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता था और वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन आर्यन स्कूल की लाइब्रेरी में घूम रहा था, जहां बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। वो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें ज्ञान का खजाना छिपा हुआ था। पुरानी किताबें धूल भरी अलमारियों में रखी हुई थीं। अचानक उसने कुछ चमकता हुआ देखा। एक किताब चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। वो बाकी किताबों के पीछे छिपी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपाया हो। किताब धूल से सनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। आर्यन ने उसे ध्यान से उठाया, जैसे वो कोई अनमोल चीज हो। उसने अपनी आस्तीन से कवर साफ किया, ताकि वो देख सके कि उसमें क्या लिखा है। कवर पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। आर्यन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसकी आंखों में चमक आ गई। आर्यन ने धीरे से किताब खोली। उसके पन्ने पुराने और पीले थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी फूटी। आर्यन हांफने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोशनी गर्म और मनमोहक थी। उसने खुद को आगे की ओर खींचते हुए महसूस किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो एक अलग ही दुनिया में था। सीतापुर के जाने पहचाने नजारे गायब थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छू रहे थे। अजीबोगरीब जीव हवा में उड़ रहे थे। हल्की हवा में हजारों फूलों की खुशबू घुली हुई थी। आर्यन डरा हुआ था, लेकिन उत्साहित भी था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने एक विशाल चमकते हुए मशरूम को छुआ। यह अंदर से रोशनी से धड़क रहा था। यह एक जादुई जगह थी। आर्यन चलने लगा। उसके कदमों के नीचे जादुई पत्तों की सरसराहट हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन हर कदम उसे और भी रोमांचित कर रहा था। वो बस इस दुनिया को देखना चाहता था, जो उसकी कल्पना से भी परे थी। उसने चमकते पानी की नदियां देखीं, जो किसी सपने जैसी लग रही थीं। वो ऊपर की ओर बह रही थी। यह दृश्य उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। छोटे छोटे पंखों वाले जीव हवा में हंसते और खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वे उसे आमंत्रित कर रहे हों। वो एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। एक शानदार झरना चट्टान से नीचे गिर रहा था। उसकी आवाज संगीत जैसी थी। झरने के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, जो गर्माहट का संकेत दे रहा था। आर्यन उस झोपड़ी की ओर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। ये उसे सुरक्षा और गर्माहट का वादा कर रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। हिचकिचाते कदमों से आर्यन झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दरवाजा चीखते हुए खुल गया, जैसे वो भी आर्यन का स्वागत कर रहा हो। एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में ममता थी। वो आर्यन को देखकर मुस्कुराया, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। अंदर आ जाओ, नौजवान मुसाफिर, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आर्यन अंदर चला गया। झोपड़ी आरामदायक और गर्म थी। चूल्हे में आग जल रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने आर्यन को चाय और मीठे केक दिए। आप कौन हैं? आर्यन ने आखिरकार पूछा। और मैं कहां हूं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। मेरा नाम शरण है, उसने कहा। तुम अवनी की जादुई दुनिया में हो। यह किताब तुम्हें यहां लाई है। शरण ने उस किताब की ओर इशारा किया, जो अब भी आर्यन के हाथ में थी। यह किताब खास है, शरण ने आगे कहा। यह उन लोगों को चुनती है जिनका दिल साफ होता है, जो लोग अंधेरे से लड़ सकते हैं। यह तुम्हें यहां किसी वजह से लाई है।
भाग 5 प्रकाश के रास्ते पर चलना सीखना। आर्यन ने अपने दिन शरण से सीखने में बिताए। शरण ने उसे अवनी के जादू के बारे में बताया। उसने उसे प्रकाश और अंधेरे की ताकतों के बारे में बताया। आर्यन ने अपनी छिपी हुई शक्तियों के बारे में जाना। आर्यन को पता चला कि वो प्रकाश को नियंत्रित कर सकता है। उसने प्रकाशास्त्र नामक एक शक्तिशाली मंत्र सीखा। इस मंत्र से आर्यन शुद्ध प्रकाश के हथियार बना सकता था। वो अंधेरे की ताकतों से लड़ सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए। आर्यन ने अपने जादू का अभ्यास किया। वो और मजबूत और आत्मविश्वासी होता गया। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका आखिरी इम्तिहान कितना खतरनाक होगा। भाग 6 रक्तवर का साया। एक दिन शरण ने आर्यन को अपने पास बुलाया। बूढ़े जादूगर का चेहरा उदास था। आर्यन, उसने कहा, अवनी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आर्यन ने शरण को इतना चिंतित कभी नहीं देखा था। उसका नाम रक्तवर है। शरण ने आगे कहा, वो एक शक्तिशाली दुष्ट जादूगर है। वो अवनी को अंधेरे में डुबाना चाहता है। शरण ने दुखी होकर आर्यन की ओर देखा। सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। आर्यन डर गया था। उसे नहीं पता था कि वो तैयार है या नहीं, लेकिन वो जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी। उसे अवनी की रक्षा करनी थी। उसे रक्तवर को हराना था। रक्तवर को ढूंढने के लिए आर्यन निकल पड़ा। उसने अंधेरे जंगलों और खतरनाक पहाड़ों का सफर तय किया। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। उसने अंधेरे के जीवों से लड़ने के लिए अपने प्रकाशास्त्र मंत्र का इस्तेमाल किया। आखिरकार वो रक्तवर के किले पर पहुंच गया। यह काले पत्थर की एक भयानक संरचना थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवा से प्रकाश सोख रही हो। आर्यन जानता था कि रक्तवर उसका इंतजार कर रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और किले में प्रवेश कर गया। उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। आर्यन फंस गया था। रक्तवर आर्यन के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें बुराई से लाल चमक रही थीं। वो हंसा, एक क्रूर और खौफनाक हंसी। तुम मुझे हरा नहीं सकते लड़के, उसकी आवाज गूंजी। तुम कमजोर हो। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आर्यन बहादुरी से लड़ा। उसने प्रकाश की एक चमकदार तलवार बनाने के लिए अपने प्रकाश अस्त्र मंत्र का इस्तेमाल किया। उसने रक्तवर के हमलों को रोक दिया, लेकिन रक्तवर ताकतवर था। उसे अंधेरे से शक्ति मिल रही थी। आर्यन की उम्मीदें टूटने लगी। वो थक गया था। उसने खुद को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया था। रक्तवर फिर हंसा। हार मान लो लड़के, उसने उपहास किया। लेकिन तभी आर्यन को शरण के शब्द याद आ गए। खुद पर विश्वास रखो, शरण ने कहा था। प्रकाश की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा एकाग्र की। यह एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन वह दृढ़ था। उसने अवनी की सुंदरता के बारे में सोचा। हरे भरे पेड़, नीला आकाश और शांत झीलें उसकी कल्पना में जीवंत हो उठी। उसने अपने दोस्तों, प्रकाश के जीवों के बारे में सोचा। वे हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। उसने शरण के बारे में सोचा, वह स्थान जहां वह हमेशा सुरक्षित महसूस करता था। उसने उस अच्छाई के बारे में सोचा जो वो कर सकता था। उसने सोचा कि कैसे वह दूसरों की मदद कर सकता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बदला हुआ महसूस किया। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। उसने अपनी तलवार उठाई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। यह पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। उसकी तलवार में एक नई शक्ति थी।
वो रक्तवर पर टूट पड़ा। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। आर्यन की तलवार की रोशनी रक्तवर के लिए बहुत ज्यादा थी। वह रोशनी से बच नहीं सका। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो चीख उठा। उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं। अमेपी जी। अंधेरा प्रकाश के आगे भाग गया। रक्तवर हार गया था। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। आर्यन थका हुआ था, लेकिन विजयी था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अवनी को बचा लिया था। अब सब कुछ शांत और सुरक्षित था। उसने अंधेरे को हरा दिया था। उसकी जीत ने सबको प्रेरित किया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पा लिया था। यह एक अद्भुत अनुभव था। उसने जादुई किताब बंद कर दी। यह किताब उसकी यात्रा का हिस्सा थी। पलक झपकते ही वो स्कूल की लाइब्रेरी में वापस आ गया। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। किताब उसके हाथों में गर्म महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। वो जानता था कि वो अपने इस साहसिक कार्य को कभी नहीं भूल सकता। यह उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। आर्यन स्कूल से बाहर निकल गया। सूरज डूब रहा था। आसमान रंगों से सराबोर था, जैसे किसी चित्रकार ने उसे सजाया हो। आर्यन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो जानता था कि वो बदल गया है। वो अब बस एक सीधा साधा गांव का लड़का नहीं था। वो एक हीरो था। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने अपनी ताकत खुद खोज निकाली थी। और वो जानता था कि जादू सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि उसके भीतर भी मौजूद है। आर्यन मुस्कुराया। वो जिंदगी में आने वाले हर तरह के रोमांच के लिए पूरी तरह तैयार था।